Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to teach you class 7 mathematics, chapter 4 simple equation. इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था, आज है एक्सरसाइज 4.1 और इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में मैंने क्वेश्चन 3 तक एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट करा दिया था। आज है आपकी बारी क्वेश्चन 4 को समझने की, जिसमें बोला गया राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो पहला है, मैं आपको ये स्टेटमेंट लिख देता हूं, दिस इज द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। ये आपका द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। तो आपको x एंड 4 का सम करना है, और सम का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, एडिशन होता है। x प्लस 4 हो जाएगा, x एंड 4 की बात हो रही थी, और यहाँ पे आपका इज कितना आ गया, 9 आ गया। सेकेंड पार्ट है हमारा 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्ट करना है y से और आंसर आएगा आपका 8। जैसे y लिखा मैंने, माइनस किया और 2 किया, ठीक है। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y का मतलब होता है 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है y से, ठीक है। y से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने y माइनस 2 लिखा है, 2 माइनस y नहीं लिखा है। यहाँ लिखा होता y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, तब मैं यहाँ पे 2 माइनस y लिखता, और यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, दैट इज व्हाई आई राइट y माइनस 2 विल गिव यू 8 एज हियर रिटन। नाउ थर्ड का क्वेश्चन हमारा जो है, थर्ड क्वेश्चन है 10 टाइम्स a इज इक्वल टू 70। जो a है उसका 10 टाइम्स है, ठीक है। जैसे 10 हो गया, मल्टीप्लीकेशन a हो गया, कितना हो गया 70। 10 और a का टाइम्स बोला है, तो टाइम्स का मैंने बताया था आपको कितना होता था, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे, 10 इंटू ए को 10 ए भी लिखते हैं, और फाइनल आंसर हमारा 10 इक्वल टू 70 हो गया। फोर्थ है हमारा द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। एक नंबर b है, डिवाइड बाई 5, b को 5 से डिवाइड किया जाता है, तब हमारा आंसर आता है 6। b डिवाइडेड बाई 5 आंसर कितना दे देगा, 6 दे देगा। क्या हुआ, b डिवाइडेड बाई 5 आंसर आएगा आपका 6। अब है 3/4 ऑफ t। 3/4 जैसे 1/2 होता है, 2/3 होता है, बहुत सारे हैं फ्रैक्शंस हैं। 3/4 भी आपका एक फ्रैक्शन में आता है। 3 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 3/4। यहाँ पे मैं अगर फिगर से समझाऊं, जैसे 4 है, मैंने यहाँ पे 3 कलर कर दिए, फ्रैक्शन कितना आएगा 3/4। तो 3/4 ऑफ t विल गिव यू 15। 3/4 ऑफ t को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/4t इज इक्वल टू 15, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है हमारा 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। कुछ इस तरीके के भी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, कभी कभी प्लस माइनस का भी जिक्र होता है स्टेटमेंट में। क्या लिखा है, 7 टाइम्स m। पहले तो 7 टाइम्स m लिखते हैं, 7 टाइम्स m होगा हमारा 7 इंटू m, 7m प्लस 7, यहाँ पे डायरेक्ट बोला प्लस करना है 7, यू गेट 77। कुछ इस तरीके से इक्वेशन होगी, 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट 7। 1/4 ऑफ अ नंबर x टाइम्स 4 गिव्स यू 4। 1/4 और नंबर x टाइम्स, एक मिनट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अगेन। ओके, हियर इज योर माइनस, okay, 1/4 of a number x minus 4 gives you again 4। 1/4 का नंबर क्या होगा, 1/4 of a number x यहाँ पे गिवन है, हमने ऑफ नहीं लिखा, डायरेक्ट यहाँ पे ऑफ हटा के मल्टीप्लीकेशन कर दिया x का, 1/4 ऑफ x, ठीक है, माइनस 4 gives you 4। 1/4 ऑफ नंबर x माइनस 4 will give you 4। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 8 पे। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। अगर आप लेते हो 6 बाहर 6 टाइम y से, तो मिलता है आपको यू गेट 60। क्या होगा कि 6y से माइनस हो रहा है 6, याद रखना है यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 6y माइनस 6, बिकॉज यहाँ लिखा है टेक अवे। टेक अवे का मतलब होता है बाहर निकालना, मतलब सब्ट्रैक्शन।
फ्रॉम 6 टाइम्स वाई, 6 टाइम्स वाई 6y हो गया, 6 इससे बाहर निकालना है -6, यू विल गेट 60। तो ये आपका एक इक्वेशन बन के आ गई। आते हैं हम लोग आपका 9th पे, इसमें लिखा इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ जेड, 1/3 ऑफ जेड में अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं तो हमारा मिलता है गेट 30, यू गेट 30। आपने लिखा इफ यू ऐड 3 टू द 1/3 ऑफ जेड, 1/3 ऑफ जेड में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे, 1/3 ऑफ जेड मैंने लिखा 1/3 बाई जेड, 1/3 और जेड, यहाँ पे जेड आपका डिनोमिनेटर में नहीं है, ऊपर है न्यूमरेटर में, मल्टीप्लीकेशन के तरीके से कहने का मतलब है z/3 होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1/3 इंटू जेड लिखा है। ठीक है, और जेड का 1 से मल्टीप्लाई होकर z/3 याद रहता है। ठीक है, फाइनली हमारा यू गेट कितना 30, यहाँ से 1/3 जेड प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आया आपका 30 आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में आपको इस इक्वेशंस को लिखना है। ठीक है, जैसे पहला इक्वेशन है आपका, ओके यही है, p+4 इज इक्वल टू 15। तो देखें ऐसा करना है, हमें ध्यान से ये देखना है कि इसमें एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या कौन सी प्रोसेस इसमें हो रही है। सबसे पहले फोकस करो, प्लस हो रहा है मतलब प्लस को हम लोग ऐड बोलते हैं, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग ऐड का यूज नहीं करेंगे वर्ड का, हम लोग यूज करेंगे सम। ठीक है, तो लिखेंगे द सम ऑफ p एंड 4, p+4 दे दिया, इतना पहले लिखते हैं। हमने लिखा द सम ऑफ p एंड 4, p+4 के लिए हो गया, इज कितना हो गया आपका 15। अब आते हैं m-7 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ m एंड 7, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी ना, m और 7 में डिफरेंस करेंगे तो 7 माइनस m भी इक्वेशन बना सकता है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाला क्वेश्चन। अगर मैं लिखूँ सेवन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3, तो हमारी इक्वेशन का एक स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। लिखेंगे 7 subtracted from m is 3, इसके लिए हो गया। अब आते हैं 2m 7, 2m मैंने आपको बताया था ट्वाइस या कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ m इज 7, या फिर 2m को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ m इज 7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ मैंने ऐसे नहीं लिखते हैं, थ्योरी में लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, ये इसके लिए हो गया। अब बात करते हैं इसकी, m/5 इज इक्वल टू 3, तो हम लोग लिख देंगे कि द नंबर m डिवाइडेड बाई 5 इज 3, ऐसे लिख सकते हैं। द नंबर, थोड़ा लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, द नंबर m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स लिखते हैं, गिव्स 3। कुछ इस तरीके से ये आपका हो गया आपका पैटर्न। क्वेश्चन है आपका 5th पार्ट इसका, इसमें भी आपको स्टेटमेंट लिखना है। 3m/5 इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 3/5 है, 3/5 लिख सकते हैं, या हाँ 3/5 ही बेटर रहेगा। 3/5 ऑफ m इज 6, पहले का हो गया 3/5 ऑफ m इज 6। अब यहां पे लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ p प्लस 4 इज 25। अभी आते हैं 4, अच्छा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अलग तरीके से, सब्ट्रैक्शन है। if you take away 2 from 4 times of p gives you 18, ठीक है, इसका हो गया if you take away 2 from 4 times of p gives you 18। अब है आपका p/2 + 2 इज इक्वल टू 8,
हम लोग कैसे करेंगे इसको, जैसे अगर ऐसे लिख देते हैं, इफ 2 एडेड फ्रॉम हाफ ऑफ p इज, यहां पे लिख सकते हो आपको गिव्स 8। कैसे वो पहले देख लो, 3/5 ऑफ m इज 6, 3 times of p plus 4 is 25. If you take away 2 from 4 times of p gives you 18. If 2 added from half of p gives you 8. 6 क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट है 6 क्वेश्चन का। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 times द नंबर 5 times द मार्बल्स परमीत हैज। इरफान के पास क्या है कि 7 मार्बल्स ज्यादा है 5 टाइम्स और ज्यादा है परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं। एग्जैक्ट इरफान के पास है, इरफान हैज 37 मार्बल्स। तो आपको एक चीज तो समझनी है कि इरफान की वैल्यूज गिवन है, कितने उसके पास मार्बल्स हैं। टोटल उसके पास है आई थिंक क्या ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 37, ठीक है 37 यहाँ पे मार्बल गिवन है। आपको ये इक्वेशन को बनाना है। इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, चलो हम लोग लिखते हैं लेट m, मैंने एक वेरिएबल लिया m, लेट m बी दी मार्बल्स ऑफ परमीत। परमीत के लिए मैंने जो मार्बल्स की जो वेरिएबल लिया मार्बल्स के लिए, वो मैंने लिया आपका m बी दी मार्बल्स ऑफ परमीत। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एग्जैक्ट क्वेश्चन बनाना कैसे है। लिखा है ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन, जो भी उसके पास मार्बल्स हैं उससे 7 ज्यादा है, ठीक है। अब 5 टाइम्स मार्बल्स परमीत है, 5 टाइम्स मार्बल्स, 5 का मल्टीप्लीकेशन m से कर देंगे तो 5 टाइम्स परमीत मार्बल्स हो गए, 7 मोर भी हो गए और इरफान के इक्वल भी हो गए। तो आपके इक्वेशन कैसे बन के आ गई, ये 5m + 7 इज इक्वल टू 37। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट, लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो पिताजी हैं वो 49 ईयर ओल्ड के हैं। ही इज 4 years older than 3 times of लक्ष्मी's एज, जो कि लक्ष्मी की एज का 4 साल ज्यादा और 3 टाइम्स है, ठीक है। पहले तो हम लोग करेंगे सॉल्यूशन, कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिखा लेट, पहले तो एक वेरिएबल ले लो जिसका निकालना है, जिसका गिवन है उसका वेरिएबल निकालने की कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं। लक्ष्मी's का ले लेते हैं, लक्ष्मी का ले लेते हैं, तो लक्ष्मी, लेट लक्ष्मी एज y, लक्ष्मी की जो एज है उसको मैंने एक नया वेरिएबल दिया, m भी ले सकते हैं बट मैंने यहाँ पे y लिया थोड़ा सा चेंज के लिए, y ले लिया। अब इक्वेशन पे आते हैं, तो पहले तो गिवन है कि जो एज गिवन है कितनी है 49 है। अब बोला है कि 4 ईयर ओल्डर है, कुछ भी होगा उसका 4 साल ज्यादा ही होगा, और बोला है 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज कितनी है y, 3 टाइम्स y मतलब 3y, 3y + 4 इज इक्वल टू 49 इज योर आंसर। आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे, 6 क्वेश्चन का है। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में टीचर ने ये कहा है कि जो लोएस्ट मार्क हैं उसको अभी छोड़ते हैं फिलहाल, हाँ हाईएस्ट मार्क जो हैं वो लोएस्ट मार्क के डबल हैं और 7 एक्स्ट्रा भी हैं। तो इक्वेशन फॉर्मेट करनी है मैं, आई थिंक यही क्वेश्चन है, आई अगेन रीड। और यहाँ पे एक क्वेश्चन में ये भी लिखा है द हाईएस्ट स्कोर इज 87, जो हाईएस्ट स्कोर है वो भी गिवन है आपको 87 है। इतना तो क्लियर हो गया कि हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन करने के लिए पहले तो हम लोग लोएस्ट मार्क जिसके लिए निकालना है, तो हम लोग शुरू करते हैं लेट एल फॉर लोअर, तो एल हमने वेरिएबल ले लिया, लेट एल इज द लोएस्ट मार्क, जो एल है हमारा वो लोएस्ट मार्क्स हो गए, ठीक है। एल हमने एक वेरिएबल लिया, अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हाईएस्ट स्कोर कितना है हमारा 87। अब इक्वेशन में ये भी बोला गया कि 7 ज्यादा है, 7 है गया एक्स्ट्रा, ट्वाइस है मतलब डबल है, ट्वाइस बोला ना मतलब डबल है किसके लोएस्ट मार्क के, तो 2l हमारा हो गया, तो 2l + 7 इज इक्वल टू 87 आपका इक्वेशन फॉर्मेट हो गई।
अब आते हैं ये क्वेश्चन पे, आपका है फोर्थ, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता है, पूछा भी गया है, इससे क्वेश्चन बनाना है। पहले तो ये समझिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, सपोज ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स जो है मेरी इक्वल है, ठीक है, तो इस टाइप के एंगल्स को बोलते हैं आइसोसेलेस। ये थर्ड साइड इक्वल नहीं है इन दोनों के, तो फिर दो ही साइड इक्वल हैं, और इस जो दो साइड इक्वल है इन एंगल्स को बोलते हैं, क्योंकि ये वर्टेक्स से जुड़ी हुई है, वर्टेक्स ये होते हैं नोड जिसे बोलते हैं, वर्टेक्स से जुड़ी हुई हैं दोनों एक ही, तो इसलिए इसे वर्टेक्स भी बोलते हैं। वर्टेक्स एंगल ये होता है आपका एंगल, ये भी होता है ये भी होता है, दीज आर सम एंगल्स। एंगल्स एक तरीके का, जैसे ये हो गया है ना, यहाँ के बीच में जो भी डिस्टेंस बनना है वो आपका एंगल हो गया। तो इस तरीके से आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं। आते हैं क्वेश्चन पे, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। देखो बेस एंगल मतलब जो बेस होता है, जिसमें बेस मतलब कि जिसमें रखा हुआ कोई भी चीज है वो बेस है आपका, ठीक है। तो इसको फॉर्म करना है हमें, ठीक है। अब कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट बेस एंगल, ठीक है, और भी शायद में क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए बेस एंगल, ठीक है। लेट बेस एंगल इज इक्वल टू बी, ठीक है, बेस एंगल मतलब ये बी हो गया। और वर्टेक्स एंगल जो है हमारे, देखो दो है, ठीक है, दो है वर्टेक्स एंगल, इसलिए ध्यान से देखना, वर्टेक्स एंगल टू बी, एक साथ बी प्लस बी लिख दिया, टू बी हो गया। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन के लिए, कैसे, देखो एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एंगल्स होते हैं उनका अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो आएगा 180, ठीक है, 180 आएगा। और क्वेश्चन में आई थिंक इस तरीके की डिटेल नहीं गिवन है हमारी, तो हम लोगों को बस इस क्वेश्चन में ये लिखना जरूर पड़ेगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, तो जस्ट यूज दिस वर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आप यूज कर लेना एंगल सम प्रॉपर्टी। आई होप आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम है, सम मतलब एडिशन होता है, एडिशन में कर दो बेस एंगल बी, वर्टेक्स एंगल टू बी, एक और बेस एंगल लेंगे क्योंकि वर्टेक्स एंगल हम लोगों ने लिया नहीं था। वर्टेक्स एंगल मतलब ये वाला वर्टेक्स एंगल, सॉरी वर्टेक्स एंगल ये वाला, ये आपका टू बी एग्जैक्ट है, और एक बी और ये बी, दो टाइप के एंगल्स हम लोग यहाँ पे, आप सिर्फ एंगल्स भी लिख सकते हो, यू कैन नॉट यूज बेस बिकॉज इट विल कंफ्यूज यू, सिंपली जस्ट रिमूव बेस फ्रॉम योर माइंड, एंगल यूज करना सिर्फ एंगल बी, ठीक है। और वर्टेक्स एंगल जो इकलौता एंगल अलग से है, टू बी उसे मान लेते हैं। देखो टोटल एंगल कितने होंगे, 3 होंगे, दो बी 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 और एक टोटल मिला के होगा 2b, बी 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 कह सकते हो। इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं और इन तीनों का जो एडिशन होने वाला है वो आपका होगा 180, लेकिन एक हमारा दूसरे से डबल होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपका आएगा b प्लस टू बी इज इक्वल टू 180, जब सॉल्व करेंगे तो 4b इज इक्वल टू आएगा आपका 180। कुछ इस तरीके से इक्वेशंस फॉर्म होती हैं हमारी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे बेस एंगल आप यू कैन यूज बेस एंगल एंड बेस एंगल विल गिव यू बी एंड द वर्टेक्स एंगल 2b, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आइसोसेलेस में दो जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2b लिखा है, और एंगल हमारा b है। टोटल हमारे एंगल होते हैं किसी भी ट्रायंगल में 3 होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे b प्लस b और 2b लिखा, क्योंकि एक एंगल उसमें 2b ही होता है, क्योंकि देखो दो एंगल हो गए, जैसे ये बी भी हो गया, ये इसका डबल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होती है, फिगर के अकॉर्डिंग मत जाओ, क्योंकि फिगर्स बहुत सारे बनता है सॉफ्टलिस्ट में प्रॉपर्टी के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी में जो दो साइड इक्वल होती है उनसे जुड़ने वाले जो एंगल होते हैं वो आपके स्मॉल होते हैं कंपेयर टू द अदर एंगल द साइड विच हैव डिफरेंस, मतलब जो दो साइड इक्वल होती है उनसे जो तीसरी साइड होती है वो 3 टाइप की साइड्स हैं, दो सेम है एक अलग है, तो जो अलग वाली है उसका एंगल होगा 2b, और जो दो सेम है उनका एंगल होगा ओनली b।
इसी वजह से इसका आंसर b प्लस बी, बोथ एंगल सेम साइड के, 2b आपका अलग वाली साइड का, इसलिए यहाँ पे 2b लिखा, b प्लस 2b प्लस बी इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे फाइनल हमारा b। अब देखो उसको ऐड भी करना बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूँ, आपको फाइल दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, 4b इज इक्वल टू 180 आपका आएगा। ठीक है, बस आपकी इक्वेशन यहीं तक सॉल्व हो जाती है, b प्लस 2b प्लस बी इज इक्वल टू 180 आपका आएगा। बात करते हैं इसको ऐड कैसे किया, b प्लस b प्लस 2b ऐड करने का तरीका क्या है, आप b कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 बचेगा, 1 प्लस 2 कितना आएगा 4, और b मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होती है 4b, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होती है 4b, दैट इज वाई यहाँ पे 4b लिखा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है 180 हमारा आंसर होता है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पे। 4.1 के अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे किसी भी तरीके से, जो आपके पास कोई ग्रुप वगैरह है तो आप उसमें मैसेज कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दीजिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4.2। तो पहला क्वेश्चन जो है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे बोला है कि पहले तो आपको स्टेप बतानी है कि आपने कौन सी स्टेप यूज करी, और उसके बाद इक्वेशन में वैल्यू सॉल्व भी करनी है, वेरिएबल की वैल्यू ऑब्वियसली सॉल्व करनी होगी, और तो कुछ सॉल्व करने को यहाँ होता नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में x माइनस वन इज इक्वल टू 0 लिखा है, हमें इसको सॉल्व करना है और फाइनल हमें x की वैल्यू निकाल के देनी है। वैसे तो इसका आंसर 1 आएगा, डायरेक्ट आएगा, मैंने तो ट्रांसपोजिंग मेथड बताया था, उसमें माइनस शिफ्ट होता है प्लस में, तो माइनस शिफ्ट सीधा हो जाएगा प्लस में और आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 1। बट स्टेप्स बतानी है तो हमें स्टेप्स के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने आपको नॉर्मल मेथड ही बताया था सॉल्विंग का, उसके अकॉर्डिंग से क्या होगा, -1 है, आपको पहले x की वैल्यू निकालने के लिए -1 को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे क्या, ऐड 1 बोथ साइड, मैंने क्या किया बोथ साइड में ऐड कर दिया 1 का, तो हमारा हो जाएगा x -1, यहाँ पे +1 किया और 0 में +1 किया, +1 दोनों ऐड कर दिए मैंने, x -1 में +1 किया, 0 में एज इट इज 1 ऐड कर दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन, 1 माइनस प्लस माइनस 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन होता है, और 1 माइनस 1 विल गिव यू 0, दैट इज योर x ओनली, एंड फाइनल आंसर विल गिव यू 1। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर बी पार्ट, it is your x plus 1 is equal to 0. The same question here, but the difference is minus and plus. सिंपल ऐड करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, तो आंसर तो नहीं आने वाला। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो हमने क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट 1, 2 लिख देते हैं टू बोथ साइड। ओके, सब्ट्रैक्ट 1 टू बोथ साइड। हमने क्या करना है, x प्लस 1 -1 किया और 0 -1 किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, x रह गया, क्योंकि +1 -1 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा -1, तो x की वैल्यू ओनली कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, -1 आई। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी पार्ट पे। सी पार्ट है हमारा x - 1 इज इक्वल टू 5। अगेन सेम पार्ट है हमारा, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। 1 को आप हटा दो, पहले x सेपरेट करने के लिए 1 को हटाना पड़ेगा। हमने क्या किया, देखो -1 है, हटाने के लिए प्लस करना जरूरी है, तभी ये हमारा माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन आएगा जो हट जाएगा। हमने लिखा ऐड बोथ साइड 1, सिंपल है, ऐड कर दो, x -1 +1 हुआ, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, इज इक्वल टू 5 + 1, कितना हो गया, ये तो कैंसिल हो गए, x 1 कैंसिल हो गया, 5 + 1 कितना आ गया आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल सा 6 आ गया। इसमें भी सेम है, -4 है, तो आप करो ऐड 4 बोथ साइड में आपने 4 किया ऐड को, क्या होगा, x माइनस, देखो ये अलग लिख देता हूँ, x -4 + 4, और यहाँ पे -7 + 4, ये तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस डिफरेंस, 4 - 4 0, सिर्फ बचेगा x, और यहाँ पे 7 और 4 का माइनस होगा क्योंकि डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन 3 आएगा, साइन किसका आएगा, 7 का, बिकॉज 7 ग्रेटर है। ऐसे ही हमारा इसका, अब इसमें +4 है, तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड किया हमने सब्ट्रैक्शन, तो
तो y प्लस 4 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे भी बचा हमारा -4। अब आते हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, y बचेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस ऐड होता है, माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड होगा, 4 4 8 हो गया, बट साइन किसका आएगा, ग्रेटर का, और दोनों ही सेम है तो ऑब्वियसली किसी का भी ले लो आंसर माइनस में ही आएगा। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन का पार्ट्स। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में करना। डू लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।